कृपा चाहते हो ठाकुर जी की तो एक ही लाइन सब कुछ बता देगी आपको। मानस जी में एक लाइन लिखी बाबा ने, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जीवन में कृपा की अनुभूति चाहते हो तो ठाकुर जी का भजन करो। कैसे करो? मन क्रम वचन से चतुराई छोड़कर। चतुराई क्या है? गुरुदेव भगवान बता रहे थे, बेटा अधिक चालाक आदमी अपना ही सर्वनाश करता है। यह बात सुन के हमको अटपटी लगी। हमने हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव भगवान अधिक चालाक कौन है, कैसे समझ में आए? तो बताने लगे, बेटा अधिक चालाक वह है जिसकी इनकमिंग चालू है, आउटगोइंग बंद है। यह बात घर पे जाके चिंतन करना। 2 लाइन की बात है लेकिन पूरे जीवन का सार भरा है इसमें। अगर हमारे जीवन में इनकमिंग चालू है, कहीं से भी मिल जाए, किसी का भी मिल जाए, कितना भी आ जाए, और आउटगोइंग बंद है, समझ लो हम अपना सर्वनाश कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पा रही हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत करना। लेकिन एक साधन को साधना। भोले बाबा से मां पार्वती जी ने पूछा, बाबा एक मेरे मन में प्रश्न घूम रहा है। बोलो देवी, क्या प्रश्न है? मां ने कहा, बाबा एक बात बताओ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कितने युग हुए? 4। चारों युगों में से सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जितने राक्षस हुए बाबा, सबका नाम सहित वर्णन है इन ग्रंथों में। लेकिन बाबा अलौकिक घटना हुई, कलयुग आया और सब राक्षस संत बन गए, विलीन हो गए, गायब हो गए। क्या हुआ बाबा? बाबा को हंसी आ गई। देवी आपका प्रश्न बड़ा मार्मिक है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जितने भी राक्षस हुए उनका नाम सहित वर्णन है शास्त्रों में, ठीक कहा आपने। लेकिन कलयुग में यह आकर के विलय नहीं हुए, इनकी संख्या अधिक हो गई। अगर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जब होता है तो जानते हो, एक वचन द्विवचन में तो आपकी पहचान डाल दी जाएगी, लेकिन बहुवचन में आप कैसे पकड़ेंगे? भाई नाम सहित वर्ण 1 या 2 का ही तो ले सकते हो, आप 10 का ले लोगे। अब अरबों खरबों हो गए तो आप कितना लिखेंगे हम? वहां पर क्या किया जाएगा? वहां पर केवल पहचान डाल दी जाती है। जैसे किसी सवाल को हल करने के लिए सूत्र होता है ना, ऐसे ही पहचान डाल दी गई कि कलयुग में राक्षस कौन है। अब तो मां पार्वती जी को और जिज्ञासा जगी, बाबा ये तो आपने अलौकिक बात कह दी, हमने तो सोचा था कि कलयुग में राक्षस ही नहीं है। बोले ना देवी, कलयुग में तो इतने राक्षस हैं कि जिनका नाम नहीं लिखा जा सकता। पहचान है। तो मां ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं आपसे निवेदन करती हूँ, वह पहचान मुझको बताओ ना। भोले बाबा कहते हैं, आप और हमारे लिए है यह बात। भोले बाबा कहते हैं मां पार्वती से, कहे देवी मान है मां तो पिता नहीं देवा, मान है मां तो पिता नहीं देवा, साधुन सन कर बाबे सेवा, साधुन सन कर बाबे सेवा। हे देवी, जो माता पिता को नहीं मानता है और इन ठाकुर की सेवा नहीं करता है, मान है मां तो पिता नहीं देवा, और इतना नहीं सज्जनों से सेवा ले रहा है। जिनके ये चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, ते जान हो निस चर सब प्राणी, ते जान हो निस चर सब प्राणी। एक ही लाइन में पूरे जीवन का निष्कर्ष आ रहा है हमारा आपका। अगर हम भी माता पिता को नहीं मानते हैं तो हम राक्षस हैं। मान है मां तो पिता नहीं देवा, ठाकुर जी में नेह नहीं है, प्रीति नहीं है, इनका गुणगान नहीं करते हैं तो भी हम राक्षस हैं।
और आगे की बात, बहुत अधिक ऐश्वर्यशाली बन गए, हम धनवान बन गए हैं, पद प्रतिष्ठा में बढ़ गए हैं, हमको यही एहसास नहीं है कि हम सेवा किससे ले रहे हैं। जाति से हम बनिया हैं और जानते हो हमारा सराफे का व्यवसाय है। किसी नौकरी पर रखने के